दमदार प्रश्नों की सीरीज में आज हमारा टॉपिक है छंद, और छंद से रिलेटेड प्रश्नों का मैं आपसे मॉक टेस्ट कराऊंगा। और ये वीडियो आप कभी भी देख रहे हो, लेकिन ये प्रश्न हमेशा बनते हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। और पहला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा है। पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी में छंद कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है हमारे 4, 5, 7, 8। तो हिंदी में छंद कितने प्रकार के होते हैं ज़रा देखिए। हिंदी में छंद 4 प्रकार के होते हैं। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए। हिंदी में छंद 4 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? वर्णिक, मात्रिक, उभय और मुक्तक। वर्णिक, मात्रिक, उभय, मुक्तक, ये 4 प्रकार के छंद हैं जो हिंदी में पाए जाते हैं। छंदों के 4 प्रकार होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलना है। तो वर्णिक छंद में कौन कौन से आते हैं? इंद्र, ब्रजा, उपेंद्र, ब्रजा, बसंत तिलका, मालिनी, मज्जू मालिनी, मंदाकांता, शिखरिणी, वंशस्थ, धृत विलंबित, मत्तगयंत, सर्वया, ये सब वर्णनिक खूब है। और मात्रिक में चौपाई, रोला, हरिगीतिका, दोहा, सोठा, छपै, वैरवै, गीतिका, वीर, कुंडलिया, ये सब मात्रिक छंद हुए। अगला प्रश्न, दोहा के प्रथम व तृतीय यानी कि विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 12, 13, 14। करेक्ट आंसर है हमारा 13 मात्राएं होती हैं विषम चरणों में। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 12, 13, 14। तो सोरठा के प्रथम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दोहा के द्वितीय व चतुर्थ यानी कि समचरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 12, 13, 14। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा 11। दोहा के दूसरे और चौथे चरण यानी समचरण में 11 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न, श्री गुरु चरण सरोज रच, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। इनमें कौन सा छंद है? ऑप्शन है हमारे दोहा, चौपाई, रोला, हरिगीतिका। तो राइट आंसर देखते हैं हमारा दोहा। इन पंक्तियों में दोहा है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा वर्णिक छंद है? वर्णिक छंदों को मैंने अभी आपको एक टेबल के माध्यम से बताया था, वर्णिक छंद कौन कौन से होते हैं। तो आपने अगर वो पढ़े होंगे तो आप समझ जाएंगे इनमें कौन से हैं वर्णिक छंद। ऑप्शन है हमारे इंद्र, प्रजा, सर्वया, वसंत तिलका, या ये सभी। तो ये सभी जो है वर्णिक छंद हैं। अगला प्रश्न, दामिनी दमक रही घन माही, खल कै प्रति जथा थिर नाही। इनमें कौन सा छंद है? सर्वया, दोहा, चौपाई, सोरठा। तो चौपाई छंद है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मात्रिक छंद है? अब मात्रिक छंद हमें बताना है। वो टेबल पे मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था। तो मात्रिक छंद, ये सभी मात्रिक छंद हैं। दोहा, चौपाई, रोला, ये सभी मात्रिक छंद हैं। अगला प्रश्न, छप्पै किस प्रकार का छंद है? छप्पै किस प्रकार का छंद है? शम, विषम, अर्धशम, इनमें से कोई नहीं। तो छप्पै विषम छंद है। छंद शास्त्र का आदि आचार्य कौन है? इम्पोर्टेंट बहुत प्रश्न है। छंद शास्त्र का आदि आचार्य कौन है? पिंगलाचार्य, मम्मट, विश्वनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो पिंगलाचार्य छंद शास्त्र का आदि आचार्य हैं। यहाँ पे आपसे एक क्या बोलेंगे, रिक्वेस्ट या निवेदन किया गया है कि वीडियो
तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, जिससे ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। हमारे टेक चैनल को सपोर्ट करें। अगला प्रश्न, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? 4 ऑप्शन है, हरि गीतिका, कुंडलिया, सर्वया, बरवय। करेक्ट आंसर कुंडलिया। अगला प्रश्न देखते हैं, कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है? गण जो है कितने अक्षरों के समूह को कहा जाता है? तो 3, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। 3 अक्षरों के समूह को गण कहते हैं। गणों की संख्या कितनी होती है? 8, 7, 6, 5। गणों की संख्या 8 होती है। छंद के प्रवाह को क्या कहते हैं? छंद के प्रवाह को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रम गण यति गति। क्रम गण यति गति। तो राइट आंसर हमारा है गति। चौपाई व इंद्रवर्जा छंद है। सम, अर्धसम, विषम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सम छंद है। मंदाकांता, मंदाकांता छंद है। मात्रिक, सममात्रिक, वर्णिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये छंद है हमारा सममात्रिक। बी ऑप्शन करेक्ट। छंद का समानार्थी शब्द है आवरण, पद, बंधन, आचरण। तो छंद का समानार्थी शब्द है पद। बी ऑप्शन करेक्ट था हमारा। अगला प्रश्न, 3 बरस तक कुत्ता जीवे 113 तक जिये सियार, वर्ष 18 छत्री जीव, आगे जीवन को धिक्कार। उपरोक्त पंक्तियों में छंद है सर्वया, आल्हा, छप्पय या घनाक्षरी। करेक्ट आंसर अपना चेक करते हैं कौन सा है। उत्तर है आल्हा। तो ये पंक्तियाँ आल्हा की हैं, आल्हा छंद की। अगला प्रश्न, किस छंद में 6 चरण होते हैं? बरवय, चौपाई, सोरठा या छप्पय। तो किस छंद में 6 चरण होते हैं? छप्पय में। डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। अगला प्रश्न, छंद शास्त्र में हाश्व और दीर्घ को क्या कहते हैं? छंद शास्त्र में हाश्व और दीर्घ को क्या कहते हैं? कम और अधिक, अल्प और बहु, लघु और दीर्घ, या डी ऑप्शन अशक्त और सशक्त। करेक्ट आंसर चेक करते हैं कौन सा है। लघु और दीर्घ हमारा सही है। सी ऑप्शन करेक्ट है, लघु और दीर्घ। छंद शास्त्र में हाश्व और दीर्घ को लघु और दीर्घ बोलते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हिंदी की और वीडियो देखना चाहते हैं तो हिंदी की प्लेलिस्ट में जाइएगा। धन्यवाद बहुत बहुत। आपका दिन शुभ हो।